स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। तो इसमें दो टॉपिक हैं, एक है श्रीलंका के बारे में और भारत और श्रीलंका के बारे में, यानी श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ है उसके बारे में, भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इन दोनों देशों से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ है उसके बारे में, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि श्रीलंका में जो लोकतंत्र है उसका क्या रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस चैप्टर से सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा आपका, श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर चर्चा कीजिए या श्रीलंका में लोकतंत्र का क्या रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं हम। श्रीलंका में स्थित जो सिंहली हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, यानी कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति रहते हैं वो रहते हैं सिंहली, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं और वहाँ के बहुसंख्यक भी हैं। लेकिन श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर तमिलों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। और 1948 में श्रीलंका में जो चुनाव हुए थे जिसके तहत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पार्टी की सरकार बनी थी, जो कि सिंहली और जो हमारे तमिल थे इन दोनों के बीच में समान व्यवहार रखते थे। इसकी वजह से सिंहली जो थे वो इस सरकार से नाराज हो गए कि हम बहुसंख्यक हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, फिर भी हम दोनों के साथ में ये एक जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हमें तो कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब ये नाराज हो गए तो 1951 में चुनाव फिर से हुए। इस बार जो श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी थी इसकी सरकार बनी एवं सुलेमान भंडार नायके ने यहाँ की जो सरकार की बागडोर थी वो संभाली। सुलेमान भंडार नायके की जो पार्टी थी वो कट्टरपंथी पार्टी थी जिसने तमिलों को भगाने के लिए कई कदम उठाए। सुलेमान भंडार की जो ये श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी थी ये काफ़ी कट्टरपंथी थी। इसने श्रीलंका जो ये तमिल थे इनको भगाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। ठीक है, जैसे इन्होंने सिंहली भाषा को, जो सिंहली लोग रहा करते थे, सिंहली भाषा को ही राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, अपने देश की भाषा घोषित कर दिया। बस परिवहन तथा बंदरगाह जिस पर मुख्य तमिलों का नियंत्रण था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे तमिलों का रोजगार छिन गया। यानी कि बस परिवहन हो गए, बंदरगाह हो गए, जिन पर तमिल ही ज़्यादा काम करते थे उनका इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि अपने हाथों में ले लिया सरकार ने। तो इससे क्या हुआ, तमिलों का जो रोजगार था, उनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई और वो उनकी मतलब वो काफ़ी गरीब होते चले गए। ठीक है, तमिलों का विदेशी आवास प्रमाण पत्र को नवीनीकरण करने से मना कर दिया, यानी कि जो तमिल थे जब वो यहाँ पे रहते थे श्रीलंका में, तो यहाँ पे उन्हें हर साल या 5 साल में एक बार आवास प्रमाण पत्र को नवीनीकरण करवाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी के जो सुलेमान भंडार नायके थे इसने इसे नवीनीकरण करने से मना कर दिया। ठीक है, प्रमाण पत्र नागरिकता एवं नए राज्य की मांग को श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो तमिली लोग थे उन्होंने कहा कि हमें हमारे जो प्रमाण पत्र हैं उनका नवीनीकरण किया जाए। ठीक है, या फिर हमारे जो भाषा समूह के लोग हैं उनका एक अलग से राज्य बना दिया जाए। तो इस मांग को श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब इस मांग को अस्वीकार कर दिया, फिर देखिए श्रीलंका की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें एक मोड़ आया। कैसा, 1978 में तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए एक लिट्टे, जिसे कहते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल तमिल ईलम की स्थापना की। ठीक है, लेकिन इसे जल्दी ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इसे समाप्त करना पड़ा। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि श्रीलंका का विभाजन नहीं होगा, श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भागों को मिलाकर एक विधानसभा बनाई जाएगी। और 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका भेजी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये असफल रही और 1989 में इसे वापस बुला लिया गया। यूरोपीय संघ के कहने पर फिनलैंड, यानी कि जो यूरोपीय संघ था उस समय, उसके कहने पर दो देश, फिनलैंड दो नहीं और भी हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, इन देशों के प्रतिनिधियों ने श्रीलंका में उपस्थित दोनों जातियों के बीच शांति बनाने की कोशिश की। श्रीलंका का लोकतंत्र इन्हीं देशों के प्रतिनिधित्व पर आधारित है। यहाँ पर कभी लोकतंत्र आता है तो कभी कुछ और आता जाता रहता है। ठीक है, तो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था वो बेसिकली इसी बात पर था कि जो तमिल थे वो चाहते थे कि उन्हें एक अलग राष्ट्र मिल जाए। ठीक है, और जो सिंहली थे वो चाहते थे कि इन्हें हम अपने देश से निकाल फेंकें।
ठीक है। इसके लिए यहाँ पे सुलेमान भंडार नायके ने जो तमिल लोग थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर इसी के जवाबदेही में जो तमिल लोग थे इन्होंने लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम संगठन की स्थापना की, लेकिन वहाँ की सरकार के द्वारा से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। जो भारत था उसने श्रीलंका में अपनी सेना भेजी, जब सेना भेजी तो वो भी कामयाब नहीं रही, उसे भी वापस बुला लिया गया, ठीक है। फिर यूरोपीय संघ के कहने पर श्रीलंका में ये जो जातीय संघर्ष चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन आज भी इस जातीय संघर्ष के में तत्व तो वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो है श्रीलंका में जातीय संघर्ष ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं आज के इस चैप्टर का जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच किन बातों को लेकर विवाद है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच किन मुद्दों को लेकर विवाद है, ठीक है। तो एक बेसिक भूमिका इस तरह से हम बना सकते हैं कि भारत की आज़ादी के पश्चात अगले साल ही श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी इन दोनों देशों के बीच में कुछ मतभेद के कारण भी रहे हैं। पहला कारण है श्रीलंका में तमिलों पर हमला। देखिए, श्रीलंका में बसे भारतीय तमिलों पर हुए अमानवीय व्यवहार के कारण दोनों देशों के संबंध खराब हुए। यानी कि भारतीय जो तमिल श्रीलंका में थे, ठीक है, तो वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में जो जो श्रीलंका है उसमें जो जातीय संघर्ष था वो कैसा था, तो इसी जातीय संघर्ष की वजह से दोनों देशों के बीच में जो आपसी संबंध है वो काफ़ी खट्टे हैं, ठीक है। क्योंकि जो भारतीय तमिल थे श्रीलंका में उनके साथ अमानवीय व्यवहार उनके साथ वहाँ पर किया जाता था, इसके लिए जो भारतीय सरकार थी वो काफ़ी नाखुश थी, ठीक है। दूसरी समस्या आती है मछुआरों की समस्या। कौन सी? दूसरी है मछुआरों की समस्या। कई बार मछली पकड़ते पकड़ते दोनों देशों के मछुआरे अवैध रूप से सीमा पार कर जाते हैं। दोनों देशों के बीच इस प्रकार की गहन समस्या बनी हुई है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे बॉर्डर होता है, ठीक है, श्रीलंका और भारत जो है, ये कभी कभी क्या होता है कि मछुआरे जो होते हैं वो मछली पकड़ते पकड़ते एक दूसरे की देश की सीमा को लांघ जाते हैं, तो इसे फिर वो अवैध रूप से अवैध घुसपैठ के रूप में इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये समस्या इनके सामने आती है। तीसरी आती है कच्छ द्वीप समूह की। ये क्या है? भारत तथा श्रीलंका के बीच एक कच्छ द्वीप, या फिर कक्षा लिखा है, ये कच्छ है, कच्छ द्वीप समूह इन दोनों देशों के बीच आपसी विवाद है इस समूह को लेकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, भारत और श्रीलंका के बीच किन बातों को लेकर विवाद है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला और आखिरी प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच इतने जो संबंध थे वो खराब थे, फिर भी इन दोनों ने आपसी संबंधों को सुधारने की दिशा में कई कदम उठाए। अब वो कदम कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्वेश्चन सीधा है, भारत और श्रीलंका ने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए। तो देखिए आंसर, पहला 1987 में 1987 में श्रीलंका में चल रहे जातीय संघर्ष को रोकने के लिए शांति सेना भेजा जाना। यानी कि भारत ने श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो चल रहा था उसको शांत करने के लिए श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी, ठीक है। 1987 के बाद भारत ने ऐसा कोई और कदम नहीं उठाया जिससे कि इन दोनों देशों के संबंध खराब होते, ठीक है। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण में भारतीय सरकार ने मदद की तथा दोनों देशों के एक दूसरे के काफ़ी करीब आए। यानी कि श्रीलंका में जब सुनामी आई थी तो उससे जो श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी चरमरा गई थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो उस श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही से पुनर्निर्माण के लिए भारतीय सरकार ने वहाँ के लोगों की, वहाँ के देश की काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से इन दोनों के जो संबंध थे वो काफ़ी मधुर हुए, ठीक है। फिर भारतीय सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका ने आपस में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कोई भी, ये दोनों देश आपस में किसी भी प्रकार की वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाएगा, ठीक है। 5वां है 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने यात्रा की तथा उन्होंने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण निपटाने की आम सहमति तथा कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय दिया। यानी कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी
मंत्री पद की शपथ समारोह में थे, तो उस दौरान जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की, यानी कि हम शांतिपूर्ण विकास करेंगे आपस में, ठीक है, और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच संबंध सुधारने की दिशा में ये निम्नलिखित कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये समझ में आया होगा। इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा खत्म होता है, जहाँ पे हमने भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे जातीय संघर्ष के बारे में, उनके संबंधों के बारे में, खराब कैसे थे अच्छे कैसे थे इसके बारे में जाना। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया हो ये चैप्टर, ये भारत और श्रीलंका का टॉपिक, तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।